हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करेंगे वुमेंस फुटबॉल के बारे में, बिकॉज रिसेंटली एएफएफ ने 2-3 की डिसीजन वुमेंस फुटबॉल के रिगार्डिंग लिए हैं, जिसमें सबसे पहला डिसीजन तो वुमेंस नेशनल टीम के लिए अब यहाँ पे परमानेंट कोच की अपॉइंटमेंट हुई है। क्रिस्पिन छेत्री, जो कि एट द मोमेंट ओडिशा एफसी की वुमेन्स टीम का भी कोच है आईडब्ल्यूएल में, उनको यहाँ पे 1 ईयर के लिए साइन किया गया है। इससे पहले हमने देखा था कि संतोष कश्यप हो या फिर चाओबा देवी हो, उनको यहाँ पे टूर्नामेंट बेसिस पे लाया गया था, लेकिन फाइनली 1 साल के लिए यहाँ पे क्रिस्पिन छेत्री को लाया गया है। सो दैट्स अ गुड डिसीजन, बिकॉज आपको इस साल 2026 एशियन कप के क्वालिफायर्स भी खेलने हैं। सो एक परमानेंट कोच की नेशनल सीनियर टीम को भी ज़रूरत थी, तो उनकी यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो चुकी है। जैसे मेंस टीम में मनोलो मार्केस भी गोवा एंड नेशनल टीम के कोच है, तो सिमिलर सी चीज़ यहाँ पे आपको वुमेन्स फुटबॉल में भी अभी देखने को मिलेगी, बिकॉज गरीबी में आटा गीला वाली वो सिचुएशन है। तो एएफएफ के पास एज यू ऑल नो कि भाई उस लेवल का अभी बजट बचा नहीं है, तो इस तरह के अरेंजमेंट उनको करने पड़ रहे हैं। डेफिनेटली वहाँ पे एक कंसर्न कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आता है, बट आई थिंक क्रिस्पिन छेत्री ने ओडिशा एफसी को यहाँ पे चैंपियंस लीग में भी रिसेंटली मैनेज किया था, तो ही हैज़ ए गुड एक्सपीरियंस। सो लेट होप सो कि हमारी जो वुमेन्स टीम है वो उनके अंदर अच्छा खेले, एंड जो पहला टूर्नामेंट होगा वो होगा फरवरी में, जो पिंक लेडीज कप है, उसमें यहाँ पे क्रिस्पिन छेत्री टीम को टेक ओवर करेंगे, एंड लेट्स सी उसके अंदर टीम की परफॉर्मेंस किस तरह से रहती है। ही नोज इंडियन प्लेयर्स रियली वेल, सो आई थिंक वो भी एक उनके लिए बेनिफिट होने वाला है। दूसरा की डिसीजन यहाँ पे अनाउंस किया है एएफएफ ने कि फरवरी में नॉट ओनली सीनियर वुमेन्स टीम यहाँ पे मैचेस खेलेगी, बट इंडिया की जो अंडर 20 टीम है वुमेन्स की, वो भी एक यहाँ पे फ्रेंडली टूर्नामेंट खेलने जा रही है, जहाँ पे वो हांगकांग, जॉर्डन एंड रसिया की जो अंडर 20 टीमें हैं उनको यहाँ पे तुर्की में जाके 3 फ्रेंडली मैचेस खेलेगी, जहाँ पे कोच रहेंगे यहाँ पे योकिम एलेक्जेंडरसन, जिनकी भी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है फॉर द अंडर 17 एंड अंडर 20। सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो अनदर गुड डिसीजन, बिकॉज इंडिया अंडर 20 की जो वुमेन्स टीम है उनको भी इस साल यहाँ पे साफ अंडर 20 चैंपियनशिप एंड यहाँ पे एएफसी अंडर 20 एशियन कप क्वालिफायर्स खेलने हैं। सो उससे पहले इस तरह के जो एक्सपोजर मैचेस है वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए भी यूज़फुल होने वाले हैं, एंड आई थिंक योकिम एलेक्जेंडरसन को भी अच्छे ओपोनेंट के सामने डेफिनेटली वो टीम को हैंडल करेंगे, तो और ज़्यादा उनको भी आइडिया मिलेगा एंड बेटर तरीके से टीम को वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई थिंक रिसेंटली जो है वुमेंस फुटबॉल के रिगार्डिंग डिसीजन लिए जा रहे हैं, आई थिंक दोज आर दी गुड डिसीजन टू गिव देम मच मोर यू कैन से कि इंपॉर्टेंट और क्रूशियल एक्सपोजर मैचेस, चाहे वो आपकी यूथ टीमें हो चाहे आपकी सीनियर टीमें हो। लगातार जितने ज़्यादा वो मैचेस खेलेंगे उतना ही ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड जो अंडर 20 साइड है वो अभी एट द मोमेंट बेंगलुरु में यहाँ पे रिसेंटली जो हमने मालदीव्स के सामने भी मैचेस खेले, तब से वो यहाँ पे कैंप लगा के बैठे, तो आई थिंक एक अच्छी प्रिपरेशन भी उनकी हो चुकी है। सो लेट्स सी वो भी फरवरी में कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इन डिसीजंस के बारे में, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है बोर्डोलोई ट्रॉफी के बारे में, जिसका आज से आसाम में आगाज़ होने वाला है। इस बार की जो बोर्डोलोई ट्रॉफी है 70th एडिशन है, बट ये काफ़ी ज़्यादा एक खास एंड एक यहाँ पे स्पेशल एडिशन होगा, क्योंकि इस सीज़न से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस जो बोर्डोलोई ट्रॉफी के फॉर्मेट में है वो किए गए हैं, एंड और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया गया है, और ज़्यादा बिगर बनाया गया है, क्योंकि आसाम के जो 35 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये खेली जाएगी बोर्डोलोई ट्रॉफी। 3 स्टेजेस में होगी, एंड फर्स्ट जो स्टेज है डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला, उसमें आप देखिए 250 क्लब्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड यूथ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि भाई यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यहाँ पे इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए मिले, ताकि उनको भी एक वो प्लेटफॉर्म मिल पाए, जहाँ पे एक कंपलसरी किया गया है कि भाई हर एक की स्टार्टिंग 11 में 2 अंडर 19 प्लेयर होने चाहिए, एंड ओवरऑल स्क्वाड में 5 अंडर 19 प्लेयर आपको रखने पड़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद यहाँ पे रीजनल क्लस्टर होंगे, एंड देन यहाँ पे जो फाइनल राउंड होगा वहाँ पे आईएसएल के एक दो क्लब या फिर आई लीग के क्लब भी फाइनल राउंड में ज्वाइन करेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट यहाँ पे जो प्राइज मनी है वो भी 10 लाख रखा गया है। सो आई थिंक जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री है आसाम की एंड गुवाहाटी स्पोर्ट एसोसिएशन एंड इन सब ने मिलके आई थिंक एक इंक्लूसिव एंड बेटर बोर्डोलोई ट्रॉफी का फॉर्मेट बनाने की कोशिश की है। सो आई थिंक दैट्स अ गुड इनिशिएटिव। इस तरह के इनिशिएटिव देखिए हम यहाँ पे यूथ लेवल पे या फिर लोकल लेवल पे टूर्नामेंट की कमी की बात करते हैं, तो इस तरह से अगर स्टेट गवर्नमेंट मिलके यहाँ पे इस तरह के लोकल स्टेट लेवल पे टूर्नामेंट क्रिएट कर पाएगी, तो डेफिनेटली हमारे जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनको जो मैच की कमी रहती है अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं कि डेवलपमेंटल ईयर्स में, वो कहीं ना कहीं नहीं रहेगी, एंड कम्पिटिटिव मैचेस भी वो यहाँ पे खेल पाएंगे। सो दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। अनदर थिंग जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हो रही है वो ये है कि भाई कल से नागालैंड सुपर लीग का भी आगाज़ हुआ है। सो अनदर स्टेट बेस्ड सुपर लीग आफ्टर केरला सुपर लीग और गुजरात सुपर लीग, यहाँ पे अब नागालैंड में भी सुपर लीग का आगाज़ हो चुका है, एंड कल ओपनिंग सेरेमनी भी था। स्पोर्टकास्ट इंडिया करके जो
जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे इनके मैचेस आप देख सकते हो। सो दिस इज़ गुड टू सी कि भाई नागालैंड में भी फुटबॉल की जो एक्टिविटी है वो पहले से थी, बट उतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आती, क्योंकि मणिपुर, मिजोरम, हम इन सब की ज़्यादा बात करते हैं, बट नागालैंड में भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। सो लेट होप सो कि ये जो नागालैंड सुपर लीग है उससे वहाँ पे और ज़्यादा फुटबॉल के ऊपर जो फोकस है एंड और ज़्यादा प्लेयर्स हमें नागालैंड से भी आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे आईएसएल में एंड इंडियन यू कैन से कि फुटबॉल सर्किट में देखने को मिले। सो दैट्स ऑल्सो अनदर गुड थिंग। देन उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफर्स की। तो ट्रांसफर में एज वी ऑल नो 1-2 दिन बचे हैं आपके विंटर ट्रांसफर विंडो के। तो भाई चेन्नई एफसी के जो लेफ्ट बैक है साचू सिबी, उन्होंने यहाँ पे मोहम्मदन एससी के लिए भाई साइन कर लिया है। उनका जो मूव था एंडोरियन क्लब के लिए, इंटर क्लब यहाँ पे क्लब दी एस्केलास, उसके साथ वो मूव यहाँ पे नहीं हो पाया है ड्यू टू दी वीज़ा इश्यूज। तो उसके चलते एट द मोमेंट उन्होंने मोहम्मदन एससी को ज्वाइन किया है, जो आई थिंक मेरे हिसाब से सही डिसीजन है, क्योंकि यू नीड अ गेम टाइम एंड आप देखिए कि चेन्नई एफसी में उनको उतना ज़्यादा मौका मिला नहीं था। सो लेट्स सी मोहम्मदन एससी में किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। दूसरी साइड ईस्ट बंगाल के लिए यहाँ पे भाई एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है। यहाँ पे उनके काफ़ी की प्लेयर हमने देखा रिसेंटली इंजर्ड हुए हैं, तो उसमें एक और नाम जुड़ गया है, हिजाजी महर भी अब इंजर्ड हो चुके हैं। सो दैट्स अ बिग ब्लो फॉर ऑस्कर ब्रूजन साइड एंड आई थिंक दे नीड टू फाइंड दी सॉल्यूशन रिगार्डिंग दिस कि भाई क्यों इतने ज़्यादा प्लेयर उनके यहाँ पे इंजर्ड हो रहे हैं। आई थिंक वो यहाँ पे उनको यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा बिफोर दी एएफसी चैलेंज लीग नॉकआउट मैचेस, क्योंकि आपको फुल स्कोर भाई यहाँ पे चाहिए। सो लेट्स सी कब तक हिजाजी महर भी रिकवरी करते हैं, वो देखना रहेगा। अब बात करते हैं मैचेस के बारे में। तो भाई आईएसएल में कल खेले गए मैच में भाई जमशेदपुर एफसी ने अवे में जाके पंजाब एफसी को 2-1 से हरा दिया एंड दैट्स अ क्रूशियल विक्ट्री फॉर खाली चमिल साइड एंड दे मूव अगेन टू द थर्ड पोजीशन इन द लीग टेबल। एंड आई थिंक पंजाब एफसी ने, मेरे को लगता है कि ये मैच यहाँ पे जीता हुआ मैच या फिर इस मैच में वो डेफिनेटली एटलीस्ट ड्रॉ तो निकाल ही सकते थे। जिस तरह से उन्होंने दोनों सिली गोल में बोलूँगा, पहला गोल भी जो प्रतीक चौधरी ने मारा वहाँ पे सेट पीसेस में बेटर डिफेंडिंग पंजाब एफसी की ओर से हो सकती थी, एंड जो सेकंड गोल खाया वो तो काफ़ी ज़्यादा भाई यहाँ पे अनएक्सेप्टेबल आई वुड से, कि जो बैकलाइन एंड कीपर की जो यहाँ पे कम्युनिकेशन में या फिर जिस तरह से उन्होंने वो नोस्लेक ने लास्ट लूज पास किया एंड मोहित सबीर ने भी जिस तरह से क्लियर किया, दे शुड हैव डन बेटर। आप इस तरह के गोल से आप देखिए कि आपको 3 पॉइंट कॉस्ट कर गए, नो डाउट। उसके बाद आफ्टर दैट 2-0 डाउन यहाँ पे पुलगा विदाल ने ऑफ द बेंच आके आप देखिए जिस तरह से वो गोल मारा, यानी उम्मीद यहाँ पे जगा दी थी, क्योंकि 58 मिनट पे वो गोल आ चुका था, तो लग रहा था कि भाई मे बी यहाँ पे इक्वलाइजर आ जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली पंजाब एफसी यहाँ पे गोल नहीं मार पाई और पिछले 7 मैचेस में से एक भी मैच वो जीत नहीं पाया है। तो उनकी जो प्लेऑफ में बने रहने के चांसेस अब है वो कहीं ना कहीं आई थिंक कम होते जा रहे हैं एंड बाकी टीम उसका एडवांटेज लेती जा रही है। जमशेदपुर अपनी जो प्लेऑफ में पोजीशन है उसको और ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर दिया है। आज के मैच की बात करें तो आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है बिटवीन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एंड हैदराबाद एफसी, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने पिछले अपने 4 मैचेस ड्रॉ किए हैं, तो उनके लिए भी प्लेऑफ रेस में बने रहने के लिए, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए दिस इज अ मस्ट विन गेम। दूसरी साइड सरप्राइजिंगली हैदराबाद एफसी ने एक मोमेंटम बना लिया है, पिछले 3 मैचेस से वो अनबीटन है, 2 ड्रॉ और 1 मैच वो जीत के आ रहे हैं, जहाँ पे गोवा एंड बीएफसी के सामने उन्होंने ड्रॉ खेला था एंड जमशेदपुर को उन्होंने हराया हुआ है। सो आप देखिए कि टेबल की जो टॉप टीमें हैं उनके सामने उन्होंने रिजल्ट ग्राइंड किए हैं। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर पेट्रो बेनालिस साइड। एडवांटेज उनके लिए ये है कि ये होम गेम है एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट होम गेम एट गुवाहाटी। आई थिंक उसके बाद वो शिलोंग में मैचेस खेलने वाले हैं, बट दिस इज अ रियली क्रूशियल मैच फॉर Pedro Benali's side to get a 3 point and to be in the playoff race. So I think एक कांटे की टक्कर डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन दिस मैच एंड मे बी it might end up in a 2-2 kind of a or a 1-1 kind of a draw, but I still feel कि नॉर्थ ईस्ट with their you can say कि फायर upfront फायर पावर, मेरे को लगता है कि they will able to grind the result and it might be a 2-1 victory for नॉर्थ ईस्ट। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं आई लीग के कल के मैचेस के बारे में, तो उसमें भी कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट हमें देखने को मिले कि जहाँ पे भाई नामदारी एफसी को फाइनली भाई श्रीनिधि डेक्कन ने 1-1 से रोक दिया है। अदरवाइज जिस तरह से उनका भाई विनिंग मोमेंटम चल रहा था, लग रहा था कि भाई इस सीजन आई थिंक वो सबको सरप्राइज कर देंगे, बट स्टिल दे होल्डिंग दी टॉप ऑफ द टेबल पोजिशन नामदारी। तो आई थिंक मतलब आई थिंक डूइंग ब्रिलियंट जॉब एंड श्रीनिधि डेक्कन
ने भी अपने कोच को चेक कर दिया है। सो लेट्स सी यहाँ पे नए कोच के अंडर क्या उनका ये जो सीज़न है वो टर्न अराउंड होता है कि नहीं होता है, वो देखना रहेगा। दूसरी साइड राजस्थान यूनाइटेड ने भी 1-1 से इंटर काशी के साथ ड्रॉ खेला है। सो इंटर काशी का जो फॉर्म है वो भी एक काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है एंड दे नीड टू फाइंड देयर फॉर्म बिकॉज ऑलरेडी हाफ ऑफ द सीजन डन हो चुका है। दे आर एट द मोमेंट ऑन द थर्ड पोजिशन। ज़्यादा नो डाउट अभी यहाँ पे गैप नहीं है टॉप ऑफ द टेबल पोजिशन से, बट दे नीड टू फाइंड यू कैन से की विनिंग मोमेंटम। देन उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे आईडब्ल्यूएल के बारे में। तो आईडब्ल्यूएल में भी भाई कल 2 इंटरेस्टिंग मुकाबले देखने को हमें मिले, जहाँ पे ओडिशा एफसी ने अपने स्टेट राइवल नीता फुटबॉल एकेडमी को भाई 2-0 से हरा दिया। तो ओडिशा एफसी ऑल्सो गेट दी क्रुशियल 3 पॉइंट। दूसरी साइड ईस्ट बंगाल ने भाई 4 आउट ऑफ 4 विन हासिल करते हुए उन्होंने यहाँ पे सेथु एफसी को 3-0 से हरा दिया। तो एट द मोमेंट तो भाई ईस्ट बंगाल इज द टीम जो कि आई थिंक टीम टू बीट आई वुड से इन आईडब्ल्यूएल एंड आई थिंक ओडिशा एफसी एंड गोकुलम केरला के लिए आई थिंक इस सीज़न भाई जो टाइटल के स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर है वो है यहाँ पे ईस्ट बंगाल। ऑब्वियसली जिस तरह की उसकी टीम परफॉर्मेंस दे रही है एंड टॉप ऑफ द टेबल भी है। सो आईडब्ल्यूएल में भी हमें इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।